अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की रेसिपी है पालक गोश्त की। पालक गोश्त बनाएंगे बिल्कुल इस तरीके के साथ, इस तरह पंजाब साइड में शादियों में बनाया जाता है। इसके मैंने 2 स्टेप कर लिए ताकि आपको आसानी हो जाए। पहले स्टेप के लिए जो चीज़ें चाहिए, 2 किलो मैंने पालक लिया। इसको रफली काट के पानी में बॉयल कर लिया सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब ये तकरीबन 1 किलो रह गया है। आधा कप मैंने ऑयल लिया है। 1 पग मैंने दूध का लिया, ये तकरीबन होगा 1.5 कप। 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 6 लौंग, 5 छोटी इलायची ग्रीन वाली, 3 बड़ी इलायची। सबसे पहले हम पालक को पीस लेंगे किसी ब्लेंडर या चॉपर में। स्टेप 2 के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, 700 ग्राम मैंने बीफ का गोश्त लिया है। 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया, इसे बारीक काट लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके इसको रफली चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा कप ऑयल, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। रेड बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम गोश्त को तैयार करेंगे। गोश्त को मैं भूनूंगी, फ्लेम को मैंने मीडियम पे ऑन कर दिया है। सबसे पहले देचकी में हम ऑयल डाल देंगे। देखिए मैंने पूरा ऑयल नहीं डाला, आधा कप, उसको भी कम कर दिया है क्योंकि हमें गोश्त में इतना ऑयल की ज़रूरत नहीं है। साथ ही इसमें मैंने प्याज शामिल कर दिया है। प्याज को हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना हमने इसको, बस हल्की सी हमने इसे सॉफ्ट कर लेनी है। बस देखिए इस तरह की हमें प्याज चाहिए, बिल्कुल पिंक सी हो गई है। ज़्यादा हमें ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है इसको। साथ ही गोश्त शामिल कर देंगे और प्याज के साथ इसको भी अच्छा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार पालक गोश्त ये तैयार होगा। आप इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपका पालक गोश्त किस तरीके से बना। साथ ही इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 1 टेबलस्पून लिया मैंने भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसके साथ फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें स्पाइसेस शामिल कर देंगे। आप नमक और मिर्चों को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। साथ ही इसमें मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, उनको रफली चॉप कर लिया था, बस वो शामिल करेंगे। इसे कवर कर दूंगी मैं 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर जो है हमारे गल जाए। टमाटर देखिए अच्छे तरीके से गल चुके हैं। 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया था ताकि टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मैं इसमें 2 कप पानी शामिल कर दूंगी। मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करी क्योंकि मैं बहुत स्लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। हम मीडियम लो पे रख के इसे 20 से 25 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए 25 मिनट गुजर चुके हैं, पानी हमारा ड्राई हो चुका है। अब तकरीबन हमारा गोश्त गल चुका है। जो बाकी है वो हम इसको पालक के साथ पका लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया मीडियम लो पे। सबसे पहले ऑयल शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें लौंग डाल दूंगी और जो सब्ज़ इलायची है वो शामिल कर दूंगी। 6 मैंने ली थी लौंग, 5 मैंने ली थी छोटी इलायचियाँ
और 3 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को इस तरीके से खुल के तोड़ के डाल देंगे। फ्लेम लो पे है। मैं इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। इसको सिर्फ फ्राई करेंगे, इसको जलाना नहीं है, इसलिए फ्लेम को मैंने लो किया हुआ है। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी ऑयल में आ जाएगी। साथ ही इसमें मैं पालक शामिल कर दूंगी। पालक को मैंने पीस लिया था। पालक को बहुत अच्छे से तरीके से हम फ्राई करेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया है और पालक को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। इसे कवर कर दूंगी मैंने इसे कवर कर दिया था। इसमें से बहुत ज़्यादा चींटियाँ आती हैं, तो ज़रा एहतियात कीजिएगा अपने हाथ वाला को बचा के। देखिए पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है लौंग की और जो इलायची डाली थी हमने। देखिए पालक जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। इसका पानी जो है ड्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा क्योंकि इसकी जो चींटियाँ उड़ती हैं बहुत उड़ती हैं, तो हाथ वाला जल सकता है, इसलिए मैं इसे बार बार कवर करके बना रही थी। साथ ही इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर बना है, बिल्कुल शादियों में जो पालक गोश्त होता है। और ऑयल भी हमारा देखिए कितने अच्छे तरीके से सारा ऊपर आ गया है। ये इसी तरीके से है कि हमने इसे कवर करके बहुत ज़्यादा देर पकाया। इसका पानी सारा ड्राई कर चुके हैं हम। इस पॉइंट पे आप अपना नमक और मिर्च को टेस्ट कर लीजिएगा। साथ ही इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध हम जो है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं सारा शामिल करूँगी मैं। इसे मिक्स करेंगे। अब जो बाकी बचा हुआ दूध है वो भी शामिल कर दूँगी। अच्छी तरीके से देखिए इस तरह हम इसको चला लेंगे ताकि ये जले नहीं, इसका एहतियात रखेंगे हम। अब दूध शामिल कर देंगे। दस मिनट गुजर चुके हैं। देखिए ज़बरदस्त किस्म का पालक गोश्त तैयार हो चुका है। बस अब मैं इसमें जायफल जावित्री का जो पाउडर है वो शामिल कर दूंगी। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और अब इसे सर्व करेंगे। इसके साथ मैंने पुलाव तैयार किया है। पालक गोश्त पुलाव के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आपने इसकी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। पालक गोश्त पुलाव के साथ नान हो, चपाती या पराठे किसी के साथ भी खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। मज़ेदार सा पालक गोश्त तैयार है, इसको मैं सर्व कर रही हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त सा पालक गोश्त बना है। मज़ेदार सा पालक गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।